मैम, आपको हमारे यूनिवर्स चैनल में स्वागत है। आज आप हमें वेदों के बारे में कुछ बताएंगे। वेद क्या होती हैं? अच्छा, ब्रह्मांड को मेरे कोटि कोटि नमस्कार। तो हम आज जानेंगे कि वेद क्या होता है। ठीक है, पहले ऋग्वेद जो होता है ये पौराणिक काल से ही है, यानी हाँ, इसको एक पौराणिक ग्रंथ बोला जा सकता है। इसमें पाए गए हैं 1028 मंत्र इसमें आपको मिलेंगे, और ऋग्वेद को हम ऋग संहिता भी कहते हैं। ठीक है, और ऋग संहिता में हमको जो विषय मिलता है, जैसे कि हम सारे जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं इनके बारे में, इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इन देवी देवताओं की कैसी स्तुति करते हैं। यज्ञ क्या है, यज्ञ कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, कैसे कर्म है, कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। ठीक है, तो जो मतलब जो भी पढ़ता है ना, ये जो वेद जो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ, कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए। जो चुनाव जो हम करते हैं उसी के आधार पर हमारा जो पूरा जीवन चलता है, तो चुनाव को किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो हमको और विषय ये भी प्राप्त होता है, जैसे कि सामाजिक विषय प्राप्त होता है, और हमको संस्कृति क्या है, किस तरह से हमारे चाल चलन, किस तरह से हमारा आचरण रखना चाहिए, इनके बारे में भी हमको पता चलेगा। ठीक है, तो यही सब वेदों के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चलेंगे इसको अब ये जो चार मतलब डिवीज़न है इसका, मतलब चार भाग में है। एक है ऋग्वेद, एक हुआ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो चार विभाग है इसमें भी आपको विभिन्न जो है ना के विषयों के बारे में बताया गया है। पूरे जो संपूर्ण वेद है इसमें हमको ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ज्ञान और विज्ञान भी का भी प्राप्ति होती है। तो वेदों में लिखा गया है कि हम इस ब्रह्मांड में जो रहते हैं, यहाँ पे जो भौतिक प्रकृति है, इस भौतिक प्रकृति में हमको कैसे जीना चाहिए, ये जो है ना एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इस ब्रह्मांड में कैसे अपने जीवन में उतारते हैं ताकि हम खुश रह सकें, ताकि हम अनिष्टता न कर सकें, ना हम बुरा ना सोच सकें। जो वेद पढ़ता है उसको अच्छी तरीके से पता होगा। जो वेद कौन पढ़ेगा? जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो ज्ञान चाहता है वही पढ़ेगा। तो वो जो पढ़ेगा तो उसको अच्छाई की तरफ प्रेरित होता है वो। ठीक है, मनुष्य अच्छाई की तरफ प्रेरित होता है, मनुष्य या बच्चे भी। आजकल के बच्चे आप देखोगे कि स्कूलों में जाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से पढ़ाएं कि क्या करना चाहिए, कैसे चॉइस होना चाहिए आपका, क्या कर्म अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे संगति करना चाहिए हमसे, हम किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं बात करना चाहिए, कैसे आचरण, कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से कैसे व्यवहार करने चाहिए, छोटों से कैसे व्यवहार करने चाहिए, आदर प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये सब तो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये सब जो पता होता है, यही वेदों के पढ़ने से हमको सारा रूल्स पता चल जाता है। तो बच्चे अभी से ट्रिम्ड हो जाएंगे कि अपने जीवन काल को कैसे चलाएं। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है वेद, ये लिखा गया है अनेक ऋषि मुनियों में अपने समयों में मिलकर लिखा गया है। इसमें एडिशंस भी है, ऐसा नहीं कि वेद वेद तो एक स्तुति है। ठीक है, और इट्स अ साउंड, ये जो साउंड से ही लिखा गया है। एक्चुअली इसका कोई ऑथर नहीं है, इसको वेद व्यास ने लिखा गया है। ये उन्होंने ही नहीं, ये कोई सिर्फ पुरुष ने मिलकर नहीं लिखा, इसमें स्त्री भी शामिल है, स्त्री का भी रचना इसमें है। ठीक है, विदुषी स्त्री जैसे कि सची देवी, इंद्राणी की पत्नी जो है सची देवी, और लोपामुद्रा जो अगस्त्य की पत्नी है,
तो ऐसे महामुनियों के पत्नियों ने भी मिलकर वेदों का रचना की है। तो वेद पढ़ना अनिवार्य है और वेद का ज्ञान सबको, बच्चों से ही, अपने बालपन से ही सबको होना चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना जो हमको वेदों के बारे में बताया है, ये बहुत यूज़फुल है। आपको बहुत धन्यवाद।